बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान, आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स। मेरे साथ मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त गेस्ट जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के बहुत कम्पिटेंट स्टूडेंट हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद फ़हीम अराई मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक्ट क्या है और इसमें आप कैसे अपना केस फाइल कर सकते हैं और आम इंसान की क्या इसमें जो है वो एक लीगल रेमेडी वो क्लेम करता है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, कंज्यूमर एक्ट क्या है, कंज्यूमर कोड क्या है और ये क्या लॉ है जिसके ऊपर आप अपना एक रेमेडी क्लेम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कंज्यूमर बताऊं, कंज्यूमर क्या होता है, कहते किसको हैं। कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है, जो मतलब पैसे दे के कोई चीज़ खरीद रहा है, वो कंज्यूमर है। और कंज्यूमर के बारे में अगर ज़्यादा बढ़ के आपको बताऊं, कंज्यूमर उसको कहते हैं जो चीज़ वो अपने लिए खरीद रहा है, ना कि वो किसी का चीज़ को खरीद रहा है रीसेल करने के लिए और किसी बिजनेस के करने के लिए। वो कंज्यूमर में नहीं आता। कंज्यूमर में सिर्फ वही आता है जो चीज़ वो अपने लिए खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है, उसको जो ज़रूरत की चीज़ है उसको इस्तेमाल करता है, वो कंज्यूमर होता है। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की है, वो प्रोडक्ट आपका ख़राब निकल आया है, तो आप कहते हैं कि अब मैं दुकानदार के पास जाके इसको वापस करवाऊँ, तो हम इसमें कंज्यूमर कोर्ट में इसका केस फाइल करते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब बहुत आसानी इसमें कर दी गई है। कंज्यूमर एक्ट की आप प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप अपना जो है केस है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाएं, वो आपको बेस्ट इसका जो है वो प्रोसेस बताएगा। उसने अपने अपने तरीके से इसको जो है हैंडल करना है, अपने तरीके से एक केस का है जो फाइल बनानी है, उसको केस का क्राइटेरिया जो है दायर करना है उसमें। तो उसमें जो है उसको वो अपने तरीके से लिखेगा तो वो आपको अच्छी पेनल्टी और रेमेडीज लेके दे सकता है। यही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये किन मुल्कों में ज़्यादा इम्प्लीमेंट है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, जो कॉमन लॉ में सारी कंट्रीज ये मौजूद हैं, किन मुल्क में ये ज़्यादा अप्लाइबल है? जी, इसमें जो है अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें ना, फॉरेन कंट्रीज़ में तो पहले ये इम्प्लीमेंट है, वो हमसे पहले एडवांस है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, उधर इंडिया में ये 1886 एक्ट जो है मंजूर हुआ था। उसमें जो है इतनी ख़ास जो है वो जो है फ़ायदे वगैरह नहीं थे, लेकिन अब इसमें 2019 में आके उन्होंने भी अमेंडमेंट्स किए हैं। अमेंडमेंट्स में उसमें उसमें ये भी शामिल किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं, फूड मंगवाते हैं, कोई शूज़ मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ ऑनलाइन प्रोडक्ट जो आप ख़रीदते हैं उसमें वो ख़राबी हो जाती है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम के साथ आप उनके ऊपर पेनल्टी डाल सकते हैं, आप उन मुतबादल कंपनसेशन हासिल कर सकते हैं। सर कोई केस की मिसाल हमें दीजिए। जिस तरह कि हमने देखा था कि एक इंडिया में केस हो गया जिसमें एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया गया और उसमें से जो है वो 6 बिस्किट ऑर्डर थे तो 5 निकले थे, तो उसने वो क्लेम अपना किया। तो क्या ये भी कंज्यूमर में है? ज़रा स्टेट की केस की ब्रीफिंग हमें ज़रा दें। यस ऑफ कोर्स, ये कंज्यूमर में ही आता है। इंडिया में ये दिल्ली में था, ये उन्होंने केस एक फ़ाइल किया। वो एक कंज्यूमर था, उसने ये बिस्किट के 2 पैकेट खरीदे। उसमें उसको लगा कि एक में जो है उसके वज़न की जो है ना मिकदार वो कम लग रही है। उसने उसको ओपन नहीं किया, दूसरे को ओपन किया, उसमें 6 थे। जब दूसरे को ओपन किया उसमें 5 निकले हैं। वो एक बिस्किट की वजह से उन्होंने कंज्यूमर एक्ट के तहत या कंज्यूमर कोर्ट से रजू किया है। वो एक बिस्किट की वजह से उनको 1 करोड़ रुपये हर्जाना देना पड़ गया है। यही बात है कंज्यूमर एक्ट का। जिसको पता है, जिस इंसान को अपने राइट्स का पता है, वो मैं समझता हूँ कि चलती फिरती तलवार है। नाज़रीन, यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया गया, चलती फिरती तलवार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक है। मैं इनसे मज़ीद इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि एक इंसान चलती फिरती तलवार कैसे है। जी, इसमें अगर मैं इसमें डिटेल में जानना चाहूँ तो चलती फिरती तलवार का मतलब यही है कि जिसको अपने राइट्स का पता लग गया, वो ऑटोमेटिक बंदा आज़ाद है। उसको पता है कि भाईजान मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ। जब कोई आके उसको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, तुमने ये किया, मैं उल्टा उसको बताऊँगा भाईजान मेरा ये राइट्स है, मुझे ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि मैं करूँ और ये मैं करके रहूँगा। मैं आज़ाद हूँ, मैं चलती फिरती तलवार हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मुझे अपने राइट्स का पता है। ये चीज़ है। नाज़रीन, ये ताकत है कानून की। जिसको कानून का पता है वो इंसान की ताकत है। मैं इसी बात के साथ इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि राइट्स जिसको पता चल गया ना, वो एक चलती फिरती तलवार है। मैं आखिरी सवाल के साथ ये इसको वाइंड अप करना चाहूँगा कि फ़हीम साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में इसको कैसे आप अपना केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर केस आपने फाइल करना है, मैंने पहले भी इसका थोड़ा सा टचअप आपको दिया है। इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो आप एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो है कोड की एक ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसमें आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए वो आपकी जो है अपील है वो सुनी जा सकती है उसमें। और उसमें अगर आप जाके किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाते हैं अपना केस फाइल करवाने के लिए, वो तो एक बेस्ट तरीका कार है ना, वो एक अपने तरीके से वो प्रोसीजर करते हैं।
बहुत एक आला तरीक़ाकार हो जाता है। वो फिर उनको कंज्यूमर एक्ट के ज़रिए उनको जो पेनल्टी चार्जेस होती हैं या कंपनसेशन है वो अदायगी करना उनकी मजबूरी बन जाती है। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करता चलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी बड़ी ब्रांड का कोई कोई इशू निकल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बोरजान का शूज़ खरीद लिया है। हाँ, मैं ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को अच्छे तरीके से उनके राइट्स को समझा सकूँ। बोरजान का आपने शूज़ खरीद लिया है, आप उनके पास जाते हैं, उन्होंने आपको गारंटी दी है साल की, उसकी साउल की गारंटी दी है, उसकी जो ऊपर रेक्सीन या लेदर लगा हुआ है उसकी गारंटी दी है, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आप उनके पास जाते हैं, वो आपको वो कंपनसेट नहीं करते, वो आपको कहते हैं कि भाईजान ये इसका हम कोई हल नहीं है हमारे पास। वो इसका हल जो है फिर हम करवा के देते हैं। वकला जो हैं, ये कंज्यूमर एक्ट के पास इतनी पावर है कि हम एक जुर्माने के साथ और अपने कंपनसेशन भी हासिल करते हैं, उनको जुर्माना भी डलता है, हम कंपनसेट भी कर सकते हैं, उसका मुतबादल शूज़ भी हमें मिल सकता है। यही हमारी पावर है और ये पावर जिसको पता है वही ले सकता है। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन से करना चाहूँगा, मेरे जहन में आया है, चले मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पता हो। ये बताएं कि सर कोई इंसान प्रोडक्ट परचेज कर रहा है किसी भी स्टोर से, तो क्या चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए, कैसे वो प्रोडक्ट आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट ठीक है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, तो क्या वो चीज़ें जो मद्देनजर रखनी चाहिए आपके प्रोडक्ट खरीदते हुए? मैं एक सिंपल मसाला आपको देता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी किराना शॉप पे जाते हैं, उधर से हम एक लेज़ का पैकेट लेते हैं। उस लेज़ के पैकेट पे हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो है वो क्या दी गई है, क्या वो सही दी गई हुई है या वो डेट गुजर गई है, तो फिर भी आप कंज्यूमर एक्ट के ज़रिए उनके पास जो है जा सकते हैं, उनके ऊपर हर्जाना का केस कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसके ऊपर दूसरे नंबर पे आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं क्या नहीं लिखे हुए। अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए फिर भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना जो है ये पेनल्टी चार्ज या जो है जो भी है आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, नुकसान हो रहा है आपका, तो आप अपना जो है कंपनसेशन हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आप देख रहे थे कि लीगल टॉक्स के साथ चौधरी मोहम्मद फ़हीम अराई साहब ने कैसे अपने व्यू पॉइंट शेयर किया, हमें लॉ के बारे में बताया। अपना बहुत ख्याल रखें, अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।